हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का हम मैथ का बेसिक क्लासेस शुरू करते हैं। जो है कि सबसे शुरुआत में हम पढ़ने वाले हैं, संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। पहली संख्या हमारी हो जाएगी जो है कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए मैथ का पूरा ये जड़ है, इसे आप जान लेंगे तो सब जान लेंगे। सभी संख्याएं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए मेरे में इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। वह संख्या जो दो से पूरा पूरा देखिए आप कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए बहुत आसान है, बस समझना है। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, इसी तरफ और भी हो सकते हैं। देखिए वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से खुद कट जाएगा, ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा, इसी की ठीक उल्टा हो जाएगा, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, इसी के ठीक उल्टा कीजिए। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, पूरा पूरा न कटे उसे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और भी हो सकते हैं। देखिए पहला पढ़े थे, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, ठीक इसी के उल्टा कर देंगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखिए 2 से कोई भी जो संख्या है 2 से नहीं कटेगी, ठीक एक दूसरे के उल्टा है। तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। देखिए ये भी आसान है, कैसे हो जाएगा, वह संख्या जो स्वयं स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे देखिए भाज्य संख्या।
कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, वह संख्या जो स्वयं से मतलब अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या और किसी दूसरे संख्या से कटे, वह संख्या जो अपने आप से कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, भाज्य संख्या हमारा हो जाएगी 4 हो जाएगी, अपने आप से कटेगी और भी किसी संख्या से कट जाएगी। 4 6 हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 तो कौन से कटेगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह और भी हो सकते हैं। देखिए एक हल और समझ लीजिए, वह संख्या जो अपने आप से कटे, अपने से ही कटे, वह संख्या जो अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या मैंने और किसी दूसरे संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, दूसरा क्या है, इसी का भाई है, इसका उल्टा हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वह संख्या जो स्वयं से कटे लेकिन किसी और से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, वह संख्या जो स्वयं से कटे मतलब अपने आप से कटे लेकिन किसी और से नहीं कटे, अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और भी हो सकते हैं। वह संख्या जो स्वयं से कटे, अपने आप से कटे और किसी से भी ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये देख लीजिए, फिर ये क्या होगा, यहाँ पर अगला संख्या हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। देखिए मैं आपको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, संख्या का यही क्रम होता है। इस तरफ आप पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़े, बस समझना है, एक ही झटके में सीख जाएंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो शून्य शून्य से शुरू होकर, वो संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरफ डॉट 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 इंफिनिटी।
देखिए, वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शून्य से एकदम शुरू होकर अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं।